प्यारे बच्चों, मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिरा में अंतर हमने आप लोगों को बहुत ही तार्किक ढंग से बताया कि धमनी और शिरा में अंतर। धमनी 3 अक्षर है और उसमें 2 अक्षर हम जोड़ देंगे शुद्ध। इसी तरह से शिरा में 2 अक्षर है, उसमें 3 अक्षर हम जोड़ देंगे अशुद्ध। अर्थात कहने का मतलब 3 + 2 = 5 और 2 + 3 = 5। इस तरह से हम जान लेते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। इसके साथ साथ और भी अंतर हैं। आप लोगों ने देखा कि धमनी हमारे शरीर की सतह में गहराई में होती हैं और शिरा जो है हमारी शरीर की सतह पर ही है, बाहर से ही दिखाई देती है शिरा। हृदय जो रुधिर को पंप करता है वो धमनी में शुद्ध रक्त के द्वारा पूरे शरीर में संचरित होता रहता है। धमनी मोटी भित्ति वाली होती है, शिरा पतली भित्ति वाली होती है, पिचक जाती है। धमनी पिचकती नहीं है, मोटी भित्ति वाली होती है। तो इस तरह से आप लोगों ने धमनी और शिरा में अंतर देखा। अब आज के टॉपिक में हम आपको ले चल रहे हैं हृदय के कक्ष, चैम्बर्स, जिसके आधार पर आप लोगों ने बहुत पहले हम टॉपिक पढ़ाए जब जंतु जगत का वर्गीकरण, और उस जंतु जगत के वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा और कार्डेटा। तो कार्डेटा को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया और इस तरह से डिवाइड करने के बाद हम लोग पहुंच गए क्लास में, और उस क्लास में आप लोगों ने देखा कि एम्फीबिया, एवीज, रेप्टिलिया, मैमेलिया। तो स्तनधारी, और उस स्तनधारी में हमारा आपका स्थान है। तो जो कैरेक्टर्स आप लोगों ने देखे वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि हृदय 2 चैम्बर्स है, फिर हृदय 3 चैम्बर्स है, फिर हृदय 4 चैम्बर्स है। तो अब ये पर्टिकुलर, चूंकि हम मैमेलिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, खासकर मनुष्य के बारे में, अपने बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो मनुष्य का हृदय है वो 4 चैम्बर्ड होता है। यानी ये टॉपिक आपकी है हृदय के कक्ष। हृदय के कक्ष, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हृदय के कक्ष। तो हृदय के कक्ष या चैम्बर्स कितने हैं? 4 चैम्बर्स। अर्थात हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कक्ष। और इस 4 कक्ष में 2 संरचनाएं होती हैं, आलिंद और निलय, जिसको अंग्रेजी में आर्टिकल और वेंट्रिकल्स कहते हैं। आलिंद और निलय। अब आलिंद और निलय को फिर फर्दर बांट दिया गया है, बायां आलिंद और दायां आलिंद, बायां और दायां। उसी तरह से निलय को भी फर्दर बांट दिया गया है, बायां निलय और दायां। अर्थात कहने का मतलब कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट।
तो हम लोगों ने देखा कि हृदय के 4 कक्ष हैं, 4 चैम्बर्स हैं, और 4 चैम्बर्स में 2 आलिंद और 2 निलय। 2 आलिंद में इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं लेफ्ट और राइट, बायां आलिंद और दायां आलिंद। उसी तरह से बायां निलय और दायां निलय। अब प्रश्न ये है कि अगर इसकी संरचना को हम देखें तो इसमें शुरू शुरू में 2 भाग हुए, आलिंद और निलय। तो ऊपर की तरफ की जो संरचना होती है वो छोटी संरचना होती है, और इस छोटी संरचना को हम क्या कहते हैं? आलिंद। और नीचे की तरफ जो संरचना होती है वो बड़ी संरचना होती है, उसे हम निलय कहते हैं। तो आलिंद और निलय एक तरफ से विभाजन हुआ, दूसरा विभाजन क्या होगा कि बाएं और दाएं आलिंद में, बाएं और दाएं निलय। तो आलिंद, ये बाएं और दाएं आलिंद जो आपस में डिस्टिंग्विश होते हैं, बढ़ते हैं, वो एक प्रकार का सेप्टा के द्वारा बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं आंतर आलिंदीय कपाट। आंतर आलिंदीय, सॉरी कपाट नहीं, पट्ट, सेप्टा जिसे कहते हैं। आंतर आलिंदीय पट्ट, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आंतर आलिंदीय पट्ट, यह आंतर आलिंदीय पट्ट क्या करती है कि बाएं आलिंद और दाएं आलिंद को बांटने का कार्य करती है। ये आंतर आलिंदीय पट्ट जो होती है, इसकी भित्ति पतली होती है, महीन होती है, जबकि बाएं और दाएं निलय के बीच में जो सेप्टा होती है, जो पट्ट होती है, उसे हम कहते हैं आंतर निलयी पट्ट, इंटर आरिकुलर आरिकुलर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आरिकिल से आरिकुलर और वेंट्रिकल से वेंट्रिकुलर। आंतर निलयी पट्ट, जो आंतर निलयी पट्ट होती है, ये अपेक्षाकृत मोटी होती है, और आंतर आलिंदीय पट्ट ये क्या होती है? पतली होती है। इन पट्ट के द्वारा हमारा हार्ट 4 भागों में बटा होता है। आंतर आलिंदीय पट्ट के द्वारा बाएं दाएं आलिंद आपस में बटे होते हैं, और आंतर निलयी पट्ट के द्वारा ये बायां और दायां निलय आपस में बटे होते हैं। तो इस तरह से हृदय के 4 कक्ष हुए। अब इन 4 कक्षों में एक संरचना और पाई जाती है, जिसे हम वाल्व या कपाट कहते हैं। वाल्व या कपाट कहते हैं। वाल्व या कपाट वैसे ही होते हैं जैसे हम आप साइकिल देख रहे हैं
और साइकिल का जब वाल्व खराब हो जाता है तो साइकिल में हवा नहीं रह जाती है। गौर करिएगा आप लोग, साइकिल की हवा नहीं है इसका मतलब वाल्व खराब हो गया। वाल्व क्या करता है कि पंप से हवा भरी जाती है और वो टायर में जाता है, ना कि टायर की हवा वापस पंप में जाती है। अर्थात कहने का मतलब कि वन डायरेक्शनल, एक दिशीय है। ये वाल्व क्या करता है कि सिर्फ पंप से हवा टायर या ट्यूब में जाती है, वापस नहीं जाती। उसी तरह से वाल्व या कपाट जो होते हैं ये वन डायरेक्शनल हैं, और ये कपाट क्या करते हैं, एक तो कपाट होता है जो बाएं आलिंद से बाएं निलय के बीच होता है, और दूसरा वाल्व होता है दाएं आलिंद से दाएं निलय के बीच। बाएं आलिंद से बाएं निलय के बीच में जो वाल्व लगा होता है, ये वाल्व इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, या हिंदी में कहते हैं द्विवलनी कपाट। इसी तरह से दाएं आलिंद से दाएं निलय के बीच में जो होता है इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट। गौर करिएगा, कंपटीशन की परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है कि द्विवलनी बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। इसको याद करने का तरीका है, आप दिमाग में ये बैठाइए कि द्विवलनी माने दो और त्रिवलनी माने तीन। जैसे कोई शुभ काम आप करते हैं तो बाएं हाथ से काम नहीं करते हैं, दाहिने हाथ से काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई शुभ काम करते हैं तो दाहिने हाथ का अधिक महत्व है। इसका मतलब कि दाहिनी तरफ अर्थात दाहिने आलिंद से दाहिने निलय के बीच में जो वाल्व है वो ट्राइकस्पिड त्रिवलनी है। इस तरह से आप कभी नहीं भूलेंगे, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच बाइकस्पिड वाल्व, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व। द्विवलनी और त्रिवलनी, ये वलन क्या है? फोल्डिंग। आजकल काफी कॉमन शब्द है फोल्डिंग। फोल्डिंग क्या है? फोल्डिंग चारपाई। आपने फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, उसको एक किनारे खड़ा कर दिया, और जब जरूरत हो गई आपने उसको फैलाया और बिछा दिया, गद्दा मच्छरदानी लगा दिया, आराम से चैन से सो गए। फोल्ड, फोल्ड से बना है फोल्डिंग। इसका मतलब यह है कि इसमें भंज पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे भंज क्या है? हम डाइजेशन में आप लोगों को बताए थे कि तमाम प्रकार की भंज पाई जाती हैं, और उन भंज के कारण जो है हमारी आंत ऐसा लगता है कि 8 से 10 मीटर है और उसी मुड़ाव में धीरे धीरे इस तरह से पड़ी रहती है। स्टमक में तमाम भंज पाए जाते हैं, और इस तरह से भंज के कारण हमारा पेट सिकुड़ा होता है, और जैसे जैसे हम भोजन करते जाते हैं वो भंज हमारी फैलती जाती हैं और पेट जो है विशालकाय हो जाता है। लोग कहते हैं अरे खाए लहला पेटवा निकल गया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो भंज है, मुड़ाव है। उसी तरह से जो मसल्स हैं इनमें पाई जाती हैं, वो मसल्स जो है
द्विवलनी, इसका मतलब कि दो फोल्डिंग उसमें हो गई तो उसको हमने दो बाइकस्पिड द्विवलनी कह दिया, और तीन मुड़ा हो गया तो उसको हमने ट्राइकस्पिड कह दिया। तो ये आपको याद करने की जरूरत है कि बाएं आलिंद और बाएं निलय में बाइकस्पिड है, दाएं आलिंद और दाएं निलय में ट्राइकस्पिड वाल्व। एक चीज यहीं पर और हम क्लियर करते चलते हैं। अभी हमने बताया कि बाएं हाथ का महत्व कम है, दाहिने हाथ का महत्व ज्यादा है, लेकिन भाई मैं तो लेफ्ट हैंडेड हूं, मैं तो बाएं हाथ को ही ज्यादा तवज्जो देता हूं। आप कहेंगे कहीं जगह आप दो दो उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा क्यों? आप देखते हैं कि बाएं तरफ हमारा हार्ट है, स्काउट गाइड जो होता है वो कभी दाहिना हाथ नहीं मिलाता है, वो बाएं हाथ मिलाता है। आप लोग देखे होंगे स्काउट गाइड का कैंप लगता है और एनसीसी इत्यादि जो उसमें कार्यक्रम होते हैं, तो वो स्काउट जो है वो बाएं हाथ मिलाता है। उसका सेंस ये है कि बाएं तरफ हमारा हार्ट है और हार्टली हम आपसे नमस्कार सलूट करते हैं, इसलिए हम बाएं हाथ का तवज्जो देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि कस्पिट के मामले में हमने बताया कि दाहिने हाथ से कोई भी शुभ काम करते हैं तो दाहिने हाथ से, अभी पूजा पाठ होता है तो कहेंगे दाहिने हाथ से अक्षत लीजिए, दाहिने हाथ से अगरबत्ती लीजिए। तो वहां तो आपने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का एग्जाम्पल दिया इस तरह से, लेकिन यहां पर एक चीज और है। हमारे शरीर में जो हार्ट पंप करता है वो बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, अर्थात कहने का मतलब बाएं आलिंद से बाएं निलय में जो रक्त जाता है और ये रक्त बाएं निलय से फिर महाधमनी महाचाप में जो रक्त सप्लाई होता है और पंप होता है, ये शुद्ध रक्त होता है। जबकि दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में जो रक्त रहता है वो अशुद्ध रक्त होता है। ध्यान से सुनिएगा, कस्पिट के मामले में तो हमने बाएं आलिंद को तवज्जो नहीं दिया क्योंकि वो द्विवलनी है, लेकिन अगर शुद्धता की बात कही जाए तो बाएं आलिंद और बाएं निलय में जो रक्त है वो शुद्ध है, और यही रक्त हार्ट पंप करता है और पूरे शरीर में सप्लाई होती है। तो ये था हृदय के कक्ष। इसके बाद आप लोगों ने वाल्व के बारे में देखा, द्विवल्नी और त्रिवल्नी। अभी एग्जाम्पल हमने साइकिल का दिया, उस चीज पर आप जिक्र करिए कि वाल्व या कपाट क्या होता है। कि जब रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में गया तो फिर निलय से रक्त वापस आलिंद में नहीं आएगा, वन डायरेक्शनल वाल्व। एग्जाम्पल आप रखिएगा हमेशा कि पंप से हवा भरी गई तो साइकिल के ट्यूब में हवा गई, ट्यूब से वापस पंप में नहीं आई। वाल्व, आप सोचते हो कि वाल्व 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 कितना कॉमन शब्द है, लेकिन वाल्व इंग्लिश का शब्द है, इसकी हिंदी क्या है? कपाट। और ये कपाट क्या है? वन डायरेक्शनल है, इसीलिए कपाट लगाई गई है कि बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में जाएगा, वापस निलय से आलिंद में नहीं जाएगा। अब आलिंद से निलय में रक्त जाने के बाद जो महाचाप में जा रहा है रक्त, जिससे शरीर की सप्लाई होगी, वहां पर भी अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते।
और वो भी अर्धचंद्राकार कपाट क्या करते हैं, वन डायरेक्शनल होते हैं। अर्थात कहने का मतलब वो शुद्ध रक्त सिर्फ शरीर के भागों में दौड़ने का कार्य करता है। तो ये थे हृदय के कक्ष और हृदय के वाल्व। अब अगली चीज ये है कि हृदय को पंपिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता है। हमारा हृदय रक्त को पंप करता है और इस जो पंप करता है इस पंप को हम कहते हैं हार्ट बीट या हृदय की धड़कन, पल्सेशन ऑफ हार्ट या हार्ट बीट। पल्सेशन ऑफ हार्ट या हार्ट बीट। हृदय की धड़कन। ये हृदय की धड़कन हमारी 1 मिनट में 70 बार हृदय की धड़कन 1 मिनट में 75, 70 नहीं 75, 1 मिनट में 75 बार। अर्थात कहने का मतलब कि इसका समय क्या होगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यानी 60/75 बराबर 0.8 सेकंड। एक धड़कन का समय 0.8 सेकंड है। अब एक धड़कन क्या होती है, एक धड़कन में 2 चरण होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल को प्रकुंचन और डायस्टोल को विस्तारण। प्रकुंचन और विस्तार, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल क्या है, सिस्टोल में हमारे हृदय का आयतन कम होता है। इसका मतलब यह है कि जब हृदय का आयतन कम होगा तो रक्त हृदय से निकलेगा। सपोज करिए जैसे एक पानी वाला गुब्बारा है और उस पानी वाले गुब्बारे को हाथ में आप रख करके और कलाई से उसको दाबेंगे, और जब दाबेंगे तो वो जो उसके अंदर पानी है वो पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब उसको आप दाबेंगे तो उसका आयतन कम होगा, जब आयतन कम होगा तो उसके अंदर जो पानी है वो बाहर निकलेगा। और क्लियर समझिए, सिस्टोल संकुचित हो रही है और विस्तारण में फैलाव हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब कि हार्ट जब संकुचित हो रहा है उसका आयतन कम हो रहा है, और जब डायस्टोल हो रहा है तो अपने पूर्ण अवस्था में आ गया। जैसे एक रबड़ की गेंद हो, उसमें हवा भरी हो, आप उसको ऐसे दबाएं तो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगी, छोड़ दिए तो फिर वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ गई, फैल गई। यही चीज है सिस्टोल और डायस्टोल। और इस सिस्टोल और डायस्टोल को मिला करके हम क्या कहते हैं, धड़कन। एक धड़कन।
एक धड़कन के दो चरण हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल में क्या होगा? आयतन कम होगा, और जब आयतन कम होगा तो रक्त पंप होगा, रक्त वाहिनियों। अब यहां पर दो चीजें समझना। एक बार तो आलिंद का निलय में, और एक बार आलिंद से आलिंद में, आलिंद से आलिंद और आलिंद से निलय। यानी कहने का मतलब कि आलिंद के बीच में जो सिस्टोल और डायस्टोल है उसका समय 0.1 सेकेंड और 0.7 सेकेंड है आलिंद में। उसी तरह से निलय में, निलय में जो सिस्टोल और डायस्टोल का समय है, ये समय 0.3 और 0.5 सेकेंड है। यानी कहने का मतलब कि दोनों मिला के 0.8 सेकेंड होना है। और 0.8 सेकेंड क्या है? एक धड़कन है। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड है, तो ये 5 से 6 लीटर ब्लड को 1 मिनट में 75 धड़कन में हमारा हार्ट पंप कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 6 लीटर ब्लड को एक ही मिनट में पंप कर देना है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से हमारा हार्ट कार्य करता है। और इतना ही नहीं, ये जो हार्ट बीट के द्वारा हमारे रक्त की सप्लाई करता है, इस सप्लाई करने के लिए अगर इसको ये देखा जाए तो लगभग 50 साल की अवस्था पार करने में 13 करोड़ 10 टन ब्लड को हार्ट पंप करेगा। और इसके लिए जो रुधिर वाहिनियां हैं जिनमें रक्त की सप्लाई होती है, ये रक्त की सप्लाई अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो इसमें सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल ये 0.8 सेकंड है। लेकिन ये समय जो आलिंद का और निलय का होता है, इनके बीच में अंतराल होता है। इस अंतराल को आप देख रहे हैं कि अगर आलिंद में है तो यह सिस्टोल 0.1 सेकंड का होगा, वही निलय में है तो यह सिस्टोल 0.3 सेकंड का होगा। उसी तरह से डायस्टोल आलिंद में है तो 0.7 सेकंड का होगा, जबकि निलय में है तो 0.5 सेकंड का होगा। तो ये था हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, जो 1 मिनट में 75 बार होती है। और इस 75 बार में शरीर का जितना ब्लड है वो पूरा का पूरा ब्लड हार्ट बीट के द्वारा पंप कर देता है हमारा हार्ट। अब इसके बाद
एक चीज और है, हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनिया। इसी ध्वनि को आप देखते हैं कि डॉक्टर आला लगाकर, जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, इसके द्वारा हृदय की ध्वनियों को सुनते हैं। हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनि, हार्ट बीट, हार्ट साउंड। हृदय की जो ध्वनियां होती हैं इसको कहा जाता है लव और डब। ये दुख मुख्य ध्वनियां हैं, आवाज हैं, जिसको लव और डब कहा जाता है। अब ये लव और डब ये ध्वनियां कब होती हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि आलिंद और निलय, और आलिंद से रक्त निलय में जाता है। तो आलिंद से रक्त जब निलय में जाता है तो उस समय ये लब ध्वनि होती है, और उसी तरह से निलय से जब महाचाप में रक्त जाता है आलिंद से निलय और निलय से महाचाप, तो ये ध्वनियां होती हैं लब और डब। यानी कहने का मतलब कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, अर्थात कहने का मतलब कि आलिंद से निलय, अर्थात बाएं आलिंद से बाएं निलय, दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में जब रक्त भरता है, जाता है, तो एक ध्वनि या आवाज होती है। सिंपल सी बात है, जैसे आप एक गैलन का तेल ले लीजिए और उस गैलन के तेल को किसी दूसरे गैलन के तेल में उड़ेलिए तो ये एक आवाज होगी। कोई चीज है, ये पेन है, हमने इसके कैप को रखा तो एक आवाज होगी। तो उसी तरह से आलिंद से निलय में जब रक्त वाल्व या कपाट के द्वारा जाता है तो वहां पर एक आवाज होती है, उस आवाज को लव कहते हैं। ये आवाज तेज से होती है। इसके बाद इससे थोड़ा सा हल्की आवाज होती है जब निलय से रक्त महाचाप में जाता है, जहां पर अभी हमने जिक्र किया था कि अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, तो वहां भी एक आवाज होती है जिसको कहते हैं डब, लव और डब। तो ये लव और डब ये जो आवाज होती है, इसी आवाज को स्टेथोस्कोप के द्वारा, जिसे हम आला कहते हैं, आला, इसके द्वारा डॉक्टर इस आवाज को सुनता है। तो ये था हृदय की ध्वनि, जिसे आप लोगों ने लव और डब के नाम से जाना।
और आज की टॉपिक में इतना ही। आप लोगों ने देखा कि धमनी और शिरा में अंतर, और धमनी और शिरा के बाद आप लोगों ने देखा कि हृदय के जो कक्ष हैं, चैम्बर्स, जिसको आप लोगों ने 4 चैम्बर्स, 4 कक्ष में बांटा, 2 आलिंद और 2 निलय। 2 आलिंद में बायां आलिंद और दायां आलिंद, उसी तरह से 2 निलय में बायां निलय और दायां आलिंद। इनके बीच आप लोगों ने देखा कि वाल्व या कपाट लगे हुए थे, जिसको आप लोगों ने बाइकस्पिट और ट्राइकस्पिट वाल्व नाम दिया। इसी के आधार पर आप लोगों ने देखा कि बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। इस तरह से इनमें आप लोगों ने इसकी धड़कन के बारे में देखा कि हमारी जो धड़कन होती है, इस धड़कन के 2 चरण होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल के बाद आप लोगों ने देखा कि हृदय की जो ध्वनियाँ होती हैं, आवाज़ होती हैं, जिसको स्टेथोस्कोप के द्वारा डॉक्टर आला के द्वारा जानता है, उस दोनों ध्वनियों को हम लब और डब कहते हैं। लब ध्वनि तब होती है जब रक्त आलिंद से निलय में प्रवेश करता है। उसी तरह से डब ध्वनि तब होती है जब निलय से रक्त महाचाप में प्रवेश करता है और पूरे शरीर में सप्लाई करता है। तो ये आज का टॉपिक था। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।